हरे कृष्णा। जय श्रीहरि। हर व्रत की पूर्णता तभी मानी जाती है जब उसे श्रद्धा, नियम और सही विधि से किया जाए। और जब बात हो एकादशी की, जिसे सभी व्रतों में सबसे उत्तम कहा गया है, तो उसकी पारण विधि यानी व्रत खोलने की सही प्रक्रिया और समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है। यह तो आत्मशुद्धि, भक्ति और संयम का महापर्व है। लेकिन यदि पारण सही समय पर न किया जाए तो उस दिन का पुण्य तो नष्ट होता ही है, साथ ही पहले किए व्रतों का फल भी धीरे धीरे क्षीण हो सकता है। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी की, जो न केवल विशेष पुण्यदायिनी मानी गई है, बल्कि संतान की प्राप्ति और उनकी रक्षा के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली है। इस वीडियो में आप जानेंगे इस व्रत की पारण विधि क्या है, कब और कैसे पारण करना चाहिए, कौन सा भोग भगवान को अर्पित करें, इस दिन कौन सा दान या दक्षिणा श्रेष्ठ मानी गई है, और अगर व्रत में कोई भूल हो जाए तो उसे कैसे दूर करें। साथ ही एक खास बात, इस बार की एकादशी सावन मास के शुक्ल पक्ष में आ रही है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। आपको यह भी बताएंगे कि इस एकादशी का विशिष्ट भोग कौन सा है, क्योंकि हर एकादशी पर भगवान विष्णु को अलग अलग भोग अर्पण करने की परंपरा है। साल में कुल 24 मुख्य एकादशी आती हैं, अधिक मास की एकादशियों को छोड़कर, और हर एक में एक विशेष भोग भगवान को चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन विशिष्ट भोगों से मनचाही कामनाएं पूर्ण होती हैं, कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे, तो इस एकादशी पर पूरी श्रद्धा से व्रत करें और व्रत खोलने की विधि को जरूर जानें। तो आइए पहले जान लेते हैं तिथि के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में और हरिवासर का समय पारण वाले दिन कब समाप्त होगा। इसके अलावा क्योंकि द्वादशी तिथि को व्रत खोलने से पहले तुलसी जी की पूजा करके परिक्रमा करके कथा का श्रवण अनिवार्य होता है। जिस तरह से एकादशी के व्रत में कथा सुनी जाती है, उस तरह से द्वादशी को चाहे आप तुलसी माता के नामों का जाप कर लें, मंत्रों का जाप कर लें, तुलसी चालीसा का पाठ करें और कथा का श्रवण करें। इनमें से जो भी आपके लिए संभव हो वह आप अवश्य करें, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आप तुलसी माता की कथा भी इस वीडियो के अंत में सुनेंगे। इस बार सावन मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ होने का समय रहेगा 4 अगस्त सोमवार को सुबह 11:42 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 5 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर 1:12 पर और द्वादशी तिथि 5 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:13 से प्रारंभ होगी। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 6 अगस्त दिन बुधवार को दोपहर 2:08 पर। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। हरिवासर का समय 5 अगस्त मंगलवार को ही यानी एकादशी व्रत के दिन ही शाम 6:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। नियमों के अनुसार जब तक हरिवासर रहता है तब तक एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता। कई बार द्वादशी तिथि को व्रत पारण वाले दिन सुबह के समय हरिवासर रहता है। ऐसे में बहुत सावधानी के साथ ही व्रत खोलना चाहिए। अब जानते हैं 6 अगस्त दिन बुधवार को यानी द्वादशी तिथि वाले दिन शुभ मुहूर्त क्या क्या रहेंगे। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:27 से लेकर 5:15 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:03 पर और सूर्यास्त शाम 7:01 पर। द्वादशी तिथि में प्रातः काल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:42 से 5:45 तक। शाम की पूजा आप कर सकते हैं शाम 7:08 से लेकर रात 8:12 तक और शाम को पूजा करने दीपदान करने के लिए गोधूली मुहूर्त सबसे उत्तम माना जाता है। यहाँ तक कि आज लड्डू गोपाल जी की पूजा भी आप गोधूली मुहूर्त में कर सकते हैं।
तो गोधूली मुहूर्त शाम 7:08 से 7:30 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 12 से लेकर 1:30 तक रहेगा। अब जानते हैं पारण मुहूर्त के बारे में। तो एकादशी का व्रत इस बार खोला जाएगा 6 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:45 से लेकर 8:26 के बीच में। ध्यान रखिएगा, इस बार व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त केवल सुबह ही प्राप्त होगा। दोपहर में व्रत नहीं खोला जाएगा क्योंकि दोपहर में तिथि समाप्त हो रही है। द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य देवता को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में जल लें, उसमें काले तिल, लाल पुष्प, अक्षत मिलाएं और ओम सूर्य नमः या गायत्री मंत्र के साथ सूर्य देव को अर्पित करें। फिर पितरों के लिए जल दान करें। जल में काले तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष के नीचे पितरों का तर्पण करें। यह तर्पण पूर्वजों की आत्मा को शांति देता है और पुत्र सुख प्रदान करने वाली एकादशी के व्रत में विशेष फलवती भी माना जाता है। इसके अलावा आप यदि पीपल के पेड़ में जल अर्पण ना कर पाएं तो जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितृ देवताओं का ध्यान करके भी जल अर्पण कर सकते हैं। अब घर के मंदिर या पूजा स्थल की आप साफ सफाई करें, गंगाजल से छिड़काव करें और एक दिन पहले जो अगर आपने चौकी बिछाई है तो उस पर विधि विधान से पूजा करें। नहीं तो घर के मंदिर में ही विधि विधान से पूजा आप कर सकते हैं। पूर्व दिशा की ओर एक आसन पर मुख करके बैठे, हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर भगवान विष्णु से विनम्रता पूर्वक कहें हैं, श्री हरि आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आज मैं सावन पुत्रता एकादशी के शुभ अवसर पर आपके व्रत का विधि पूर्वक पारण करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। जो पुण्य इस व्रत से प्राप्त होता है वह मैं आपके चरणों में अर्पित करती हूँ या करता हूँ। यदि व्रत के पालन में कोई त्रुटि, चूक या भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें और अपनी कृपा बनाए रखें। संकल्पित जल को धरती पर छोड़ दें। अब भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल जी को स्नान कराकर उन्हें वस्त्र अर्पण करें। चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण करें और आज के दिन आप भगवान को विशेष भोग लगाएं। जैसे सात्विक भोजन जिसमें लहसुन प्याज ना हो और उस सभी भोजन का भी इस दिन त्याग करना चाहिए जो कि सावन मास में त्यागने योग्य होते हैं। जैसे मसूर की दाल, कड़ी या बैंगन आदि का भोग इस दिन भगवान को नहीं लगाना चाहिए। खीर आप भगवान को भोग में लगा सकते हैं। सभी प्रकार के मौसमी ताजे फलों का जूस आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा आप तुलसी पत्र भगवान को जो भी भोग लगाएं उसमें अवश्य रखें और एकादशी के 24 भोगों में इस बार सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आप उड़द की दाल के बड़े बनाकर भगवान को भोग में अर्पण करें। उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करके भी आप व्रत खोल सकते हैं अगर आपका कोई दूसरा उपवास नहीं है। साथ ही आज के दिन आप काले और सफेद तिल मिलाकर भगवान को अर्पण करें, उनका दान भी दें। सभी देवी देवताओं को भोग लगाने के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें और इसके बाद तुलसी जी की विशेष पूजा करें। तुलसी जी को जल अर्पण करें। पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार पूजा में जल, चंदन, रोली, पुष्प, धूप, दीप आदि अर्पण करें। सबसे अंत में तुलसी माता की आरती करें और जो भोग आपने भगवान विष्णु को अर्पण किया है वह तुलसी माता को भी अर्पण करें। अगर संभव हो तो तुलसी जी के समीप बैठकर ही तुलसी चालीसा का, तुलसी शालिग्राम भगवान जी की कथा का या तुलसी माता की कथा का आप श्रवण करें। नहीं तो खुद भी पढ़ सकते हैं। अब व्रत खोलने के लिए भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर ही हाथ में सबसे पहले दाहिने हाथ में थोड़ा जल और तुलसी का एक पत्र लेकर भगवान से व्रत पूर्ण होने की प्रार्थना करें। इस दिन आप पंचामृत भगवान को अर्पण करके उसको भी प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत खोल सकते हैं। यही व्रत का पारण होता है। एकादशी व्रत खोलने को ही व्रत का पारण करना कहते हैं। इस तरह से आप व्रत पारण कर सकते हैं। इस दिन पूजा में अर्पण किया गया नैवेद्य प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटें। दान दक्षिणा आप निर्धन लोगों को दे सकते हैं।
अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान आप जरूर कराएं। इसके बाद में ही आप भोजन करें। भोजन करने से पहले सबसे अंत में प्रार्थना जरूर कर लें, क्षमा याचना कर लें। हे विष्णु भगवान, यदि व्रत में कोई नियम भंग हुआ हो, कोई मंत्र गलत बोला गया हो, कोई उपाय छूट गया हो या भावना में कोई कमी रह गई हो, तो आप मुझे अपना समझकर क्षमा करें और मुझे अपने चरणों में स्थान दें। इस प्रकार से आप यदि पूजा में कोई गलती कर बैठते हो तो उसकी भी भरपाई हो जाती है, भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। अगर आपने चौकी सजाई है तो द्वादशी की पूजा करने के बाद आप चौकी हटा सकते हैं। जो भी बासी पुष्प आदि हैं, पत्र हैं, उन्हें आप विसर्जित कर सकते हैं। इस दिन भी भगवान को आप भोग में मौसमी फल या सात्विक भोग के अलावा पान, सुपारी, इलायची भी अर्पण कर सकते हैं। क्योंकि इस बार पुत्रदा एकादशी है और बहुत से लोगों की कामना होती है कि उन्हें संतान सुख प्राप्त हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग संतानहीन रह जाते हैं या फिर बहुत मुश्किलें आती हैं संतान होने में। तो ऐसे में अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करें, उन्हें आज के दिन स्नान कराएं। संभव हो तो पंचामृत से स्नान कराने के बाद एक बार फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर उन्हें साफ करके पोंछ के पीले रेशमी वस्त्र धारण कराएं। रोली, चंदन, पुष्प, तुलसी दल, माखन, मिश्री, फल, धूप, दीप, गाय का घी, इनसे आप पूजा करें और ओम देवकी सद गोविंदम वासुदेव जगत्ते देहि में तन्यम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः, इस मंत्र का आप सच्चे मन से जाप करें। यह मंत्र नहीं आता हो तो प्रार्थना कर सकते हैं, हे नंदलाल, मैं भी आपके जैसा एक सुंदर भक्त और प्रेमी पुत्र चाहती हूँ। कृपया मेरे जीवन को संतान सुख से पूर्ण करें। यदि महिलाएं इस व्रत को रखने में या उपाय को करने में सक्षम नहीं है, किसी कारण से आप खुद पूजा ना कर पाती हो, तो आप अपने पति से भी इस पूजा को या इस उपाय को करवा सकती हैं। अगर घर में लड्डू गोपाल जी ना हो तो श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा या तस्वीर की पूजा करके भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। इसके अलावा यदि श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा या तस्वीर भी ना हो तो तुलसी जी की पूजा करके भी आप उपाय को कर सकते हैं, जिसके लिए द्वादशी को तुलसी जी की पूजा करते समय आप श्री कृष्ण का ध्यान करें और तुलसी जी को जल अर्पण करने की बात कहें। हे विष्णु प्रिया तुलसी माता, कृपा कर मेरे जीवन में भी बाल गोपाल भेजिए, मुझे भी संतान सुख प्रदान कीजिए। संतान गोपाल मंत्र का जाप लगातार 21 दिन तक श्रद्धा से करें। यदि आपने सावन शुक्ल पुत्रदा एकादशी के दिन से मंत्र जाप करना शुरू किया है तो उस दिन से करें, नहीं किया है तो आज द्वादशी तिथि के दिन से भी आप इस उपाय का पालन कर सकते हैं। कई भक्तों को विश्वास और श्रद्धा के कारण संतान प्राप्ति का चमत्कार भी प्राप्त हुआ है। यदि मन में श्रद्धा हो तो सब कुछ संभव हो जाता है। द्वादशी तिथि के दिन भी आपको नियमों का पालन करना चाहिए। पूरा दिन सात्विक भोजन ही करें। भोजन केवल 2 बार ही करें, सुबह और शाम, और अशुद्ध चीजों का प्रयोग करने से बचें। यदि आपका कोई दूसरा व्रत भी बुधवार के दिन पड़ रहा है, द्वादशी तिथि के दिन पड़ रहा है, जैसे कि इस बार त्रयोदशी का यानी प्रदोष व्रत भी इस दिन रखा जाएगा। जो लोग एकादशी व्रत के अलावा प्रदोष व्रत भी रखते हैं, तो ऐसे में आप सुबह व्रत खोलते समय केवल सात्विक चीजों का, सात्विक फलाहार का, जिसमें अन्न ना हो, सादा नमक ना हो, अन्य मसाले ना हो, उनका प्रयोग करके, जैसे कि आप पंचामृत से या फिर तुलसी पत्र और जल से व्रत खोल सकते हैं। सभी प्रकार के मौसमी फलों का जूस जो घर पर निकाला गया हो ले सकते हैं, उसे आप प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत खोलें। इसके बाद दूसरी पूजा करें और फिर यदि आपको बिना फलाहार के नहीं रहा जा रहा हो तो आप कुट्टू के आटे का या लौकी का सेवन करके जो भी व्यंजन बनाए जाते हो फलाहारी, उसे ग्रहण करके दिन भर आप व्रत के पालन को कर सकते हैं त्रयोदशी तिथि के। तो इस तरह से आपका एकादशी और द्वादशी तिथि का नियम पालन होता है। अब सुन लेते हैं तुलसी माता की कथा, जो कि सभी भक्तों को द्वादशी तिथि के दिन अवश्य सुननी चाहिए। अगर मन में श्रद्धा हो तो तुलसी माता भी अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती हैं।
एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियमित गारस माता का यानी एकादशी का उपवास रखा करती थी और तुलसी के पौधे की सेवा किया करती थी। तुलसी के पौधे को सींचा करती थी। वे सुबह को बिना तुलसी के पौधे की पूजा किए अन्न या जल तक ग्रहण नहीं करती थी। जब भी वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती तो तुलसी माता से कहती है, तुलसी माता सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और गारस के दिन कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता देखकर एक दिन भगवान कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहती है कि हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि वह बूढ़ी माई मरेंगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। और इसके कुछ समय बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम समय आने पर जब उन्हें उठाने लगे तब तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे वो किसी से उठाए ना उठ सकी। सभी कहने लगे, यह तो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत संस्कारी थी, खूब पूजा पाठ करती थी, कोई पाप तक इन्होंने नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के भेष में वहां भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे कि भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बूढ़ी माई मर गई है और आज एकादशी का दिन है। वो इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी उठाई नहीं उठ रही। यह तो बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएंगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और चुपके से उनके कान में कहा, है बूढ़ी माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का कांठ ले, झालर की झकार ले, दाल भात को जीम और श्री कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बूढ़ी माई तो हल्की हो गई और तब भगवान कृष्ण उन्हें अपने कांधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माते, जैसे आपने उन बूढ़ी माई को मुक्ति दी ऐसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया वैसे ही हम सबको भी देना। प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार व दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।